जो सबसे ज्यादा झटपट बनने वाली एक चीज है वो है अंडे की भुर्जी। और अंडे की भुर्जी के ना दीवाने हैं लोग। अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम ऑफ द डे खा सकते हैं। जैसे ये मैंने आज लिखी है, मेरी जो 2 रेसिपीज हैं, मसाला भुर्जी पाव और चीज भुर्जी पाव। और अगर कोई घर पर अनाड़ी भी है वो भी अंडे की भुर्जी बना सकता है। और उसी के अंदर 4 चांद लगाने आ गई है आज की मेरी ये रेसिपी, विच इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली अमेजिंग। और हम इस्तेमाल करने वाले हैं ब्राउन एंड वाइट एग्स दोनों, और इनके बीच का फर्क भी मैं आपको बता ही दूंगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा ब्रेकफास्ट स्पेशल अंडा भुर्जी 2 वेज। शुरुआत करते हैं मसाला भुर्जी पाव से। देखिए, ताज़े अंडे हमें लेने हैं और उनको यूं तोड़कर हम फेंटेंगे। अब अंडे फेंटे इसलिए जाते हैं ताकि उसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट हो, विच मीन्स जो भुर्जी आपकी बनेगी या ऑमलेट अगर आप बना रहे हैं तो बहुत ही लाइट बनेगी। अब देखिए, बातें करते करते ना एक छिलका अंडे के अंदर गिर गया। अब होता क्या है, इसको पकड़ने जाएंगे ना, ये देखिए उंगली से, ये हाथ में नहीं आएगा, बड़ी मुश्किल लगती है। और स्पेशली अगर जो टुकड़ा है वो बहुत बारीक हो। इसका मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये जो अंडे का शेल है ना, यूं अंदर डुबोना है और इसी से आपको इस शेल को निकाल लेना है। इतनी आसानी से निकल आएगा। ये देखिए, ये जो टुकड़ा था अंदर आसानी से बाहर आ गया। और अगर इसमें भी आपको करने में दिक्कत आ रही है, सीधा छन्नी से, चाय वाली छन्नी से अंडे को छान दीजिए, छिलका लगा। ये थी आज की मेरी सुपर टिप। अंडों को फेंटेंगे जी अच्छे से, और फेंटते वक्त इसमें हम डालेंगे नमक। परफेक्ट। अंडों को अच्छे से इसलिए फेंटा जाता है ताकि उसके अंदर हवा भरे, इनकॉर्पोरेट हो, और वो अंडा जो है फाइनली भुर्जी बनाए या ऑमलेट, वो काफ़ी फ्लफी और सॉफ्ट बने। परफेक्ट। अंडे फेंट गए, गैस ऑन। इसके अंदर मैं डालूंगा मक्खन। अब देखिए, जो बेस्ट भुर्जी बनती है ना वो मक्खन के अंदर ही बनती है। अगर आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दैट्स परफेक्टली ओके। ना जेंटली मेल्टेड। और ये जो मसाले वाली भुर्जी है ना, इसके अंदर मैं एक स्पेशल मसाला डाल रहा हूँ, पाव भाजी का मसाला, जिसका नंबर आएगा आराम से। सबसे पहले इसमें जाएंगे अनियंस, साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, जरा सा अदरक, ज़्यादा नहीं। हाँ, और अगर आपको थोड़ा सा हटके भुर्जी का टेस्ट लेना है तो थोड़ा सा लहसुन इसके अंदर चॉप्ड। ना कई लोग हैं जिनको लहसुन का फ्लेवर एग के अंदर पसंद नहीं आएगा, सो जस्ट अवॉइड इट। लेकिन अदरक, हरी मिर्च और प्याज ब्रिलियंट। सुबह सुबह मक्खन में भुने हुए प्याज की खुशबू, साथ में हरी मिर्च, उसकी खुशबू इज जस्ट टू गुड। क्विक स्टर। अनियंस को थोड़ा पकाना है, कंप्लीटली ब्राउन नहीं करना। इसी दौरान इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और हमारा ये स्पेशल पाव भाजी मसाला। क्विक स्टर। वैसे भी मक्खन और पाव भाजी का मसाला जब मिलता है ना, मुंह में पानी आ जाता है। और इसमें हम डालेंगे टोमेटोज। अब देखिए, इस पूरे कुकिंग प्रोसेस के दौरान मैंने जो फ्लेम रखी है वो सिर्फ मीडियम हॉट है, हाई पे नहीं पकाया, लो पे नहीं पकाया। इस बात का आप ध्यान दें ताकि मसाले ना जलें। इसमें चुटकी भर नमक। अब इसको ना भून भून कर इसका मसाला नहीं बनाना, खड़ा खड़ा ऐसे टमाटर, खिला खिला प्याज, बिल्कुल ऐसे ही स्टेज पर हम इसमें डालेंगे एग्स। वंस अगेन हल्का विस्क। ये गया अंडा। आंच को स्लो करके इसे अब हम यूं भुर्जी स्टाइल में घुमाएंगे। क्या मज़ेदार मसाला भुर्जी बनने वाली है ना, स्पेशली वो बटर्ड पाव के साथ, सुपर अमेजिंग। अंडा पक गया, उसके बाद उसमें जाएगा धनिया। गिव इट अ नाइस टॉस। अब देखिए, जब अंडा पक जाता है ना तो उसको आप अगर कंटिन्यूसली मैश करते रहेंगे तो वो छोटा 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 बारीक टूटता जाएगा। थोड़े से ऐसे बड़े बड़े चंक्स होंगे तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी रहेगा। मसाला भुर्जी तैयार। लेट्स प्लेट इट। अब ये जो पाव है इसके अंदर भी हम थोड़ा सा मसाला भरेंगे, मसाला मस्का मारेंगे एक्चुअली। पाव को सेकने के लिए थोड़ा सा बटर, बहुत ही स्लो हीट पे ताकि बटर जले ना। स्मीयर इट विद बटर, लिटिल ऑन द साइड। परफेक्ट। अच्छे से इसे पकाएंगे ताकि अंदर की साइड ना क्रिस्प हो जाए। जस्ट कीप रोटेटिंग इट
ताकि इवनली ब्राउन हो। एंड इन नो टाइम हमारा नाश्ता तैयार। ये देखिए क्या बढ़िया रंग आया इसको। इसी के ऊपर थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया, एक बार फिर से टर्न इट ओवर, गैस को करेंगे बंद। मसाला हल्का सा पक गया, फैंटास्टिक, हमारा मसाला मस्का पाव तैयार। चलिए बनाते हैं चीज़ भुर्जी पाव। और इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ब्राउन एग्स। अब देखिए, ब्राउन हो एग्स या वाइट हो एग्स, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। यूजुअली क्या होता है, जो हेन है उसके अगर ब्राउन फेदर्स हैं तो ब्राउन एग देगी, और अगर वाइट फेदर्स हैं तो वाइट एग देगी। और दोनों के ना न्यूट्रिशन जो वैल्यू है वो लगभग सेम ही होती है, कोई डिफरेंस नहीं है खास। हाँ, हालांकि ब्राउन एग्स, जिनको कंट्री एग्स भी कहते हैं, वो काफ़ी महंगे बिकते हैं। इसके अंदर जाएगा नमक, क्योंकि इसमें हम चीज़ डालेंगे बाद में, इसलिए पहली स्टेज में नमक कम ही रखना है। परफेक्ट, नाइस एंड फ्लफी एग्स। एग्स को फिलहाल एक तरफ रखेंगे और पैन में मेल्ट करेंगे बटर। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी या ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं, बट बटर और एग्स का जो मेल है ना, परफेक्ट है। जब ये मेल्ट हो ही रहा है, उसी दौरान इसमें हम डालेंगे अनियंस एंड ग्रीन चिली। अनियन बटर ग्रीन चिली, अगेन अ ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन। क्विक स्टर, इसे ब्राउन नहीं करना और मीडियम फ्लेम पर ही इसे मैं पका रहा हूँ। अंडों को ढंग से पकाने का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके अंदर अब मैं डाल रहा हूँ चिकन सॉसेज। अगर आपके पास बेकन है वो भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास सॉसेज, बेकन या हैम नहीं है, उसके बगैर भी ये रेसिपी आगे बढ़ सकती है। चिकन सॉसेज एक अच्छा मीटी फ्लेवर ऐड करेंगे एग्स के अंदर। नाउ क्विकली इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा ऑरिगेनो, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ज़रा सा सॉल्ट, जस्ट इनफ कि वो प्याज को हल्का सा सीजन कर दे। क्विक टॉस, गैस को करेंगे हल्का और उसमें जाएगा अंडा। और अब आप सोच रहे होंगे कि भाई चीज़ कब डालेंगे, उसका समय भी आएगा। हैंग ऑन। ये देखिए, स्लो फ्लेम पे आराम से इसे पकने दीजिए। देखिए, अंडा जितनी हल्की आंच पे पकेगा आराम से, उतना ही वो फ्लफी और क्रीमी टेक्सचर देगा। वरना कई बार होता है अंडा बड़ा ड्राई सा, एक रूखा सा फ्लेवर देता है। ये देखिए, अंडा हाफ डन है। इस स्टेज पे हम इसमें ग्रेट करेंगे हमारा मनपसंद चीज़। आप चाहें तो मोज़रेला या फिर चेडर या रेगुलर प्रोसेस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ चीज़, ब्यूटीफुल, लुक एट दिस, नाइसली लोडेड। नाउ क्विकली मिक्स इट अप और हल्की आंच पर ही इसे अब हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए क्या बढ़िया चीज़ के स्ट्रिंग्स निकल रहे हैं। फैंटास्टिक, ऑसम। अंडा पक गया, चीज़ भुर्जी रेडी। इसे प्लेट करते हैं, उसके बाद चलेंगे पाव की तरफ। और चीज़ भुर्जी तैयार। अब पाव को भी हम सेक लेंगे और पाव को भी ना थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हम बनाएंगे। अब इस पाव के ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा बटर और ये जाएगा गर्मा गर्म तवे के ऊपर। जेंटली प्रेस ताकि ये अंदर की तरफ से ब्राउन हो जाए। एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी एनी ऑर्डिनरी पाव। इसके अंदर हम डालेंगे हमारा इटालियन सीजनिंग। परफेक्ट, नाइसली टोस्टेड, ब्यूटिफुल लुकिंग। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पेपर, थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़ा चिली फ्लेक एंड सम ग्रेटेड चीज राइट ऑन टॉप। थोड़ा सा चॉप कोरिएंडर, अगर आपके पास पार्सले है वो भी चलेगा। जस्ट द पाव इटसेल्फ यार, क्या मज़ेदार खुशबू आ रही है इसकी और सुपर क्रंची हो रहा है, ब्यूटीफुल। चलिए इसको सर्व करते हैं चीज़ भुर्जी के साथ।
एंड ब्रेकफास्ट स्पेशल एग बुर्जी डन।